जय हिंद। आज की क्लास में हम फलन क्या होते हैं, फलन के कितने प्रकार होते हैं, उनमें से हमने आज फलन का तीसरा प्रकार और फलन का चौथा प्रकार पढ़ेंगे। फलन का तीसरा प्रकार होता है आपका अच्छादक फलन और फलन का चौथा प्रकार होता है आपका अंतःक्षेपी फलन। ओके, तो अब फलन का जो तीसरा प्रकार है अच्छादक फलन, इसे कैसे हम पहचानेंगे कि ये अच्छादक फलन है, इसको यानी अंतःक्षेपी कैसा होता है, ये सब सवालों के जवाब इधर देखते हैं। तो देखो, ये एफ डिफाइंड ए होता है, यानी इसमें जो होता है ये दोनों, यानी कि एक बॉक्स को ए मानते हैं, एक बॉक्स को बी मान लेते हैं जिसमें, और ये जो बॉक्स के अंदर होता है ना, इनको हम अवयव मानते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब इससे ऐसे फलन होता है, ऐसे संबंध होता है, ऐसे कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखते हैं ये अच्छादक फलन क्या है। अच्छादक फलन क्या है, देखो इनको हम कहते हैं, इसको हम पढ़ेंगे कैसे। एक का प्रतिबिंब ए है, दो का प्रतिबिंब बी है, तीन का प्रतिबिंब बी है, चार का प्रतिबिंब सी है। और यदि इस तरफ से पढ़ें तो ए का पूर्व प्रतिबिंब एक है, बी का पूर्व प्रतिबिंब दो है, सी का पूर्व प्रतिबिंब चार है और बी का पूर्व प्रतिबिंब तीन है। ठीक है, ऐसे इनको पढ़ते हैं। तो हमने इस तरफ के जितने भी अवयव हैं उनको हमने लड़का मान लिया, और इस तरफ के जितने भी अवयव हैं, ये अवयव है ना, ए वाले बॉक्स में जितने भी अवयव हैं उनको हम लड़की मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो अच्छादक फलन कहता है कि यहाँ यानी बी में जितने भी लड़के हैं, कोई भी ऐसा लड़का, ये जो अब इसको हम, ये जो रेखा खिंचाए है ना, इसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इतना तो आपको मालूम होगा कि इसको प्रतिबिंब बोलते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए प्रतिबिंब को हम दूसरे शब्द से बोलेंगे, कह देंगे शादी, यानी प्रतिबिंब को हम शादी से बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ का जैसे कि ए की शादी, ए की पूर्व शादी, पूर्व प्रतिबिंब यानी पूर्व शादी एक से, बी की पूर्व शादी दो से, ए की शादी ए से, एक की शादी ए से, दो की शादी बी से, ऐसे। तो अच्छादक फलन का कहना है कि बी का कोई भी ऐसा लड़का नहीं होना चाहिए जिसकी शादी न हुई हो, यानी बी का कोई भी अवयव नहीं बचना चाहिए जिसने प्रतिबिंब नहीं बनाया। यदि ऐसा कोई अवयव है, यदि ऐसा कोई लड़का है जिसने प्रतिबिंब बी में नहीं बनाया है, तो फिर हम अच्छादक नहीं कहलाएंगे। अर्थात अभी आप देख रहे हो कि ए के सभी अवयवों ने, ए के सभी लड़कों ने प्रतिबिंब बनाया है ना, कोई भी ऐसा अवयव नहीं है, कोई ऐसा लड़का नहीं है जिसने प्रतिबिंब न बनाया हो। तो इसका मतलब कि सभी ने बनाया, तो इसलिए अच्छादक है। अगर सभी ने नहीं बनाया होता, कुछ ने बनाया होता, कुछ ने नहीं बनाया होता, तो आपका अच्छादक नहीं होता। स्पष्ट रूप से कहें तो सहप्रांत बराबर होता है परिसर के। सहप्रांत का मतलब होता है बी में जितने भी लड़के हैं, जितने भी अवयव हैं, वो सभी को कहते हैं हम सहप्रांत, उन सभी को कहते हैं सहप्रांत। अब परिसर को कहते हैं जिन जिन अवयवों ने प्रतिबिंब बनाया है, जिन जिन लड़कों ने शादी की है, उनको हम कहते हैं परिसर। ठीक है, तो देखो परिसर तथा सहप्रांत बराबर। अब चलते हैं हम इंटू फंक्शन की ओर। इंटू फंक्शन यानी अंतःक्षेपी फलन, ये भी होता है ए डिफाइंड इसे पढ़ते हैं ए टू बी। अब देखो इस बॉक्स में हमने ए कुछ एलिमेंट एक से लगा करके 5 तक के अवयव भरे हैं, इसमें हमने इस बॉक्स में ए से लगा करके 1 तक के अवयव भरे हैं। अब इस अवयव को हम जैसा कि मान लेते हैं कि लड़के हैं, और इस तरफ के अवयव को मान लेते हैं, गिनतियों को मान लेते हैं लड़की। ठीक है, और ये प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो इनको हम कर लेते हैं शादी। देखो बी में देखो ए ने प्रतिबिंब बनाया यानी शादी की, बी ने भी की, सी ने की, लेकिन डी ने नहीं की, ई ने की, लेकिन एफ ने नहीं की। तो बी के दो अवयव हैं, दो लड़के हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, तो ये आपका अच्छादक फलन तो होगा नहीं। तो जब अच्छादक फलन नहीं होगा तो फिर अंतःक्षेपी होगा, यानी जो फलन अच्छादक नहीं होगा वो आपका, यानी कि अगर बी में अगर किसी एक लड़के ने या फिर उससे ज़्यादा अवयवों ने प्रतिबिंब नहीं बनाया, शादी नहीं की, तो इसका मतलब कि वो अंतःक्षेपी होगा। और यदि बी के सभी अवयवों ने, बी के सभी लड़कों ने प्रतिबिंब बनाया है, तो आपका अच्छादक होगा। और बी के किसी भी अवयव ने या फिर एक से अधिक अवयवों ने प्रतिबिंब नहीं बनाया, तो वो आपका अंतःक्षेपी होगा। जैसा कि ये कहने का मतलब कि ये पूरे अवयव यानी सहप्रांत आपका परिसर, यानी जिन जिन ने प्रतिबिंब बनाया, जैसे ए ने बनाया, बी ने बनाया, सी ने बनाया, डी ने नहीं बनाया, ई ने बनाया, तो परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर नहीं होंगे, कहने का मतलब। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं अच्छादक फलन
और अंदर छेपी फलन। ओके,